सिंदूरागिरी क्यों कहा गया, यह मैं नहीं स्वयं देवों के देव महादेव सुनाएंगे। आओ प्रिय, हमारे निकट विराजो। क्या हुआ पार्वती? हमें प्रतीत होता है कि आपके मन में कोई शंका है। क्या हम उसका समाधान कर सकते हैं? महादेव, आप तो ब्रह्मांड नायक है। वो कौन सी समस्या हो सकती है जिसका समाधान आपके पास न हो? फिर भी प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि कदली वन में जो पर्वत, नदियाँ, तालाब, कुंड, सरोवर है और वहाँ विराजित देवी देवताओं का क्या महत्व है? वे इतने पूजनीय क्यों है? पार्वती, सिंदूरागिरी पर्वत विंध्य पर्वत के दक्षिण दिशा में है, जो अवंती, गोमती, कांची, काशी और मथुरा जैसे तीर्थों के भांति ही एक महान तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से गौ हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। पर महादेव, इसे सिंदूरागिरी क्यों कहते हैं? आदिकाल में एक दानव राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने हमारी घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी कठोर तपस्या एवं आराधना से अति प्रसन्न है। मांगो, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे सर्वशक्तिमान, हे देवाधिदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरा पर, न गगन पर, न मनुष्य, न पशु, न रात्रि में, न दिन में, न ग्रह के भीतर, न बाहर कोई कभी न मार सके। तथास्तु। पाकर वर भगवान से हिरण्यकश्यप हुआ सिर मोर। पाकर वर भगवान से हिरण्यकश्यप हुआ सिर मोर। कहता मैं ही भगवान हूँ, कहता मैं ही भगवान हूँ, कोई नहीं है और। पाकर वर भगवान से हिरण्यकश्यप हुआ सिर मोर। पाकर वर भगवान से हिरण्यकश्यप हुआ सिर मोर। मैं हिरण्यकश्यप हूँ, सर्वशक्तिमान, अतुलित बलशाली, अनंत अलौकिक।
मैं स्वयं हूँ सृष्टि का ईश्वर, जिसे काल कभी परास्त नहीं कर सकता। मैं हूँ अजर अमर। वरदान पाकर बल के नशे में चूर हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर समझने लगा। वो स्वयं की पूजा अर्चना करवाता, किंतु दानव के घर भी ईश्वर के भक्त जन्म लेते हैं। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। नारायण 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 नारायण। असंभव असंभव असंभव। तादिर धिन्ना था। तादिर धिन्ना था। मेरा अपना पुत्र, मेरा अपना रक्त, जिसे मैंने जन्मा, वो विष्णु की उपासना करता है। विष्णु की तादिर धिन्ना था। मेरा पुत्र होकर मेरे कुल को अपमानित किया है उसने। उसे मेरा पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं स्वयं ईश्वर हूँ। मैं नहीं स्वीकारता किसी को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी को नहीं। ऐसे निर्लज्ज, पापी, द्रोही और अनुशासनहीन पुत्र से अधिक श्रेष्ठ है पुत्र विहीन होना। जाओ जाओ, उसे इतना प्रताड़ित करो, यातनाएं दो कि वर्तमान में तो क्या, भविष्य में भी पृथ्वी पर कोई नारायण नारायण जपने का दुस्साहस न करे। उस पर इतना अत्याचार करो कि धरा भय से कंपित हो जाए और आकाश थर थर कांपने लग जाए। जाओ जाओ, तादिर धिन्ना था। तादिर धिन्ना था। जिसके हो लजपाल नारायण, उसको क्या हो पाए। प्रभु चरणों पर जो है समर्पित, हर आफत सह जाए। असंभव असंभव। तादिर धिन्ना था। हाँ राजन, उसे खोलते गर्म तेल की कढ़ाई में डाला, लेकिन वो सही सलामत बाहर निकल गया। उसे कुछ नहीं हुआ। उसे पहाड़ी से फेंका, लेकिन उसे इतनी सी भी खरोंच नहीं आई। आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद। तादिर धिन्ना था। जाओ, होलिका को बुलाओ। प्रणाम भ्राताश्री। दीर्घायु भव। भ्राताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। ऐसी कौन सी समस्या है कि आपके ललाट पर चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही है? आदेश करें कि मैं आपकी चिंता के कारणों को अपनी शक्ति से भस्म कर दूं। कारण है प्रहलाद।
मेरा अपना पुत्र, मेरा अपना अंश तादिर दिना था। वो हमारी आज्ञा के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विपरीत लक्ष्मीपति विष्णु की उपासना, उसकी उपासना, उसका पूजन करता है। वो हमारे कुल के लिए अभिशाप है। प्रिय होलिका, तुम्हें वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हें भस्म नहीं कर सकती। तुम्हें प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठना होगा, उसे मृत्यु दंड देना होगा। मैं भी देखता हूं कैसे 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 वो महाविष्णु बचाता है अपने भक्त को। ताधिर धिना धा, ताधिर धिना धा। जो आज्ञा भ्राताश्री। लेकर जब प्रहलाद को होलिका गई बैठ, लेकर जब प्रहलाद को होलिका गई बैठ, अग्नि में जब जल भस्म हुई, चढ़ी मौत के भेंट। अग्नि में जब जल भस्म हुई, चढ़ी मौत के भेंट। असंभव, असंभव, असंभव। ताधिर धिना था। जाओ, जाओ, इसी समय प्रहलाद को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा राजन। प्रणाम पिताश्री। कहाँ है? कहाँ है तेरा आराध्य देव? तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहाँ है? लेकिन इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। आमंत्रित कर उसे। बुला मेरे प्रत्यक्ष, मेरे समक्ष, मेरे सामने। मैं सर्वशक्तिमान, अजर अमर हिरण्यकश्यप उसका शक्ति परीक्षण करना चाहता हूं। बुला, बुला, कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा विष्णु? बुला मेरे समक्ष। आकाश में, पाताल में, वायु में, अग्नि में, धरा में, पंछियों के कलरव में, जल की कलकल में, ऋतुओं की हलचल में, खेतों में, खलियानों में, हल में, पुष्प में, सुगंध में, वर्षा में, शीत में, ग्रीष्म में, सृष्टि के कण-कण में, 5 तत्वों से बने मनुष्य के अंतर्मन में, यहाँ तक आप में भी प्रभु का वास है। ताधिर दिना धा। सुना इस परम मूर्ख शिरोमणि ने क्या कहा?
इसका प्रभु हर कहीं विराजमान है, आकाश में, पाताल में, सारे ब्रह्मांड में। तो तेरे कहने का अर्थ है वो इस स्तंभ में भी है? हाँ, प्रभु हर कहीं है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे प्रत्यक्ष आकर वो भय से थर थर कांपता है या नहीं। जब भी होती धर्म की हानि, जन्म लेते भगवान। जब भी होती धर्म की हानि, जन्म लेते भगवान। जब भी बढ़ता पाप धरा पर, आते प्रभु महान। जब भी बढ़ता पाप धरा पर, आते प्रभु महान। ताधिर दिन था। हिरण्यकश्यप के वध के समय उसके रक्त से सारी धरा सिंदूरी हो गई थी, इसीलिए इसे सिंदूरागिरी कहा जाता है। पार्वती, ये है मेरे सिंदूरी होने की कथा, जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सिंदूरागिरी महात्म्य में बताई। अब मैं सुनाता हूँ कथा, श्री राम यहाँ क्यों आए। अब मैं